बेताल पच्चीसी कहानी के इस संग्रह में अब तक आप लोगों ने बेताल द्वारा कही गई 20 कहानियों को सुना। आज आप लोगों को 21वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले के सभी कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग पहले की कहानी देख सुन सकते हैं। बेताल द्वारा सुनाई गई 21वीं कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत पुराने जमाने की बात है। विशाला नाम की नगरी थी जिसमें पद्मनाभ नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार भी रहता था। अर्थदत्त को अनंगमंजरी नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर चला गया तो उसके पीठ पीछे अनंगमंजरी की निगाह राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पर पड़ी तो वह उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का कमलाकर भी लड़की को देखा और उसका दीवाना हो गया। मन ही मन वह उसे चाहने लगा। अनंगमंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति के रूप में न मिले तो अगले जन्म में जरूर मिले। ये कहकर वह अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। तभी उसकी दासी आ गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि वो उसे कमलाकर से मिलवा देगी। दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों को बगीचे में मिलाने का प्रबंध कराई। कमलाकर आया और उसने अनंगमंजरी को देखा। वह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनंगमंजरी के हृदय की गति रुक गई और वह मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और वह भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा देखकर बड़ा दुखी हुआ। वह स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब चंडी देवी वहां प्रकट हुई और उसने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, ये बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा विराग में अंधा कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार में मणिवर्मा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया। अनंगमंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे। उसमें अचरज की कोई बात नहीं थी। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा को वापस जाकर उसे लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनाई। मित्रों, बेताल पच्चीसी की 22वीं कहानी अब अगले भाग में, अगली कहानी में फिर मिलूंगी। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर दीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए शुभ विदा।